Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं ऋषिकेश शर्मा और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। ये तस्वीर आपने देखी कि सेवा के नाम पर शोषण नहीं चलेगा, और ये तस्वीर आपने एक बार नहीं, कोरोना काल में कई बार देखी होगी और उससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा। कोरोना काल के दौरान सरकारें तो फ्रंटलाइन वर्कर्स की काफ़ी तारीफ़ करती है और उसके बाद जितना भी श्रेय होता है वो उनको दे देते हैं। बावजूद इसके वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के निशाने पर हमेशा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स में आशा हों या फिर सैनिटेशन वर्कर्स हों। तो आज सारे स्कीम वर्कर्स ने नेशनल प्रोटेस्ट का कॉल दिया है और हम इस वक्त मौजूद हैं इंदिरा नगर डिस्पेंसरी में, और यहाँ पे कई सारी आशा बहनें हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आई हुई हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्वेता है, मैं दिल्ली आशा कामगार यूनियन की अध्यक्ष हूँ। मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी ये बताने की कि सेवा के नाम पर शोषण नहीं चलेगा? क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं? देखिए, पूरे कोविड महामारी के दौरान हमने पिछली बार भी देखा और इस बार भी देख रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो एक्चुअली ग्राउंड में उतर कर के लोगों को कोविड के खिलाफ लड़ना सिखा रहे हैं, लोगों को पब्लिक हेल्थ पहुंचा रहे हैं, उन आशा वर्कर्स को नहीं मास्क मिल रहा है, नहीं ग्लव्स मिल रहा है, नहीं सैनिटाइज़र, हेड शील्ड, मतलब जो भी ज़रूरी सुरक्षा किट है वो डिस्पेंसरीज़ में उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में आशाएं कोविड इफ़ेक्टेड हो रही हैं। कई डिस्पेंसरीज़ में आशाओं की डेथ की भी खबरें आईं। तो सवाल इस बात का है कि सरकार इसी तरीके से जब आशाएं अपना अधिकार मांगती हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप वॉलेंटियर हैं, लेकिन काम उनसे एक तरीके से जो पूरा का पूरा लिया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि आप वॉलेंटियर काम कीजिए। तो सीधे सीधे सेवा के नाम पर शोषण किया जा रहा है। इस पूरे कोविड के काम के दौरान करने के लिए उनको 1000 रुपया मासिक दिया जा रहा है, जो भी लोगों को ज़्यादातर डिस्पेंसरीज में नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि 1000 रुपये एक महीने का मतलब होता है 33 रुपये प्रतिदिन। आप ये बताएं या फिर सरकार ये बताए, उनके कौन से आला अफसर 33 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं आशाओं के संवैधानिक अधिकार का भी हनन है। एक लेबर के रूप में उनकी जो पहचान होनी चाहिए, उनके श्रम की जो पहचान होनी चाहिए, उसकी कोई रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी सरकार नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ आशाओं ही नहीं, पूरे देश भर में जो मिड डे, आंगनबाड़ी, रसोइयाँ, सब को मिला करके एक संयुक्त प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। आज देश के अलग अलग इलाकों में स्कीम वर्कर्स इन्हीं सारी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन में जब कोरोना के दौरान वो लगा था तो आप लोगों ने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया था अगस्त में, और उसके बाद कई लोगों पे, कई आशा वर्कर्स पे FIR हुए। तब से और बीते दिनों भी आपने एक प्रोटेस्ट किया था, नेशनल कॉल था। क्या लगता है इतने प्रोटेस्ट करने के बाद भी क्यों नहीं, मतलब सरकार आपकी मान रही है? सेकेंड वेव आया, इतना खतरनाक लहर था, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के लिए, आप जो बता रही हैं कि बेसिक जो सुविधाएं भी नहीं हैं। देखिए, ये जो पूरा सरकार का रवैया है, हाँ, वो दो चीज़ें दिखलाता है। पहली चीज़ ये दिखलाता है कि पब्लिक हेल्थ को लेकर के उनका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड एक्टिविस्ट हैं, जो ग्राउंड पे पब्लिक हेल्थ को लेकर के जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है। दूसरी बात ये कि सरकार अपने इन वर्कर्स को किस नज़रिए से देखती है, ये भी चीज़ इससे साफ साफ झलकती है। तो डेफिनेटली लड़ाई सिर्फ पिछले साल से नहीं, लड़ाई इससे पहले से चल रही है और लड़ाई लंबी चल रही है, और आशाओं के आंदोलन के माध्यम से ही उनके जो भी उनके कहा जाए कि उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो उस लड़ाई के बस पे ही हुई है। लेकिन जो पूरे पिछले दौरान भी हमने देखा और इस दौरान भी देखा, जो सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया था, वो कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ को लेकर उनका कोई कंसर्न नहीं है और अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लेकर के उनका कोई कंसर्न नहीं है। हमने इस सेकेंड वेव में खासकर ऐसे कई आंकड़े देखे जहाँ पे अब तक दिल्ली में करीब 100 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, लेकिन हमारे पास इस चीज़ का कोई आंकड़ा नहीं है कि अस्पताल में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स या फिर सैनिटेशन वर्कर्स
या फिर आशा वर्कर्स में मतलब क्या स्थिति रही, उनको लेकर कोई आंकड़ा नहीं है। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कितना मुश्किल रहा इन लोगों के। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नाज़मीन है। तो कितना मुश्किल आप लोगों के लिए सब कुछ हो रहा है काम करना? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सारा दिन घर में नहीं रहते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, सारा दिन काम करते रहते हैं एरिया में सर्वे का काम, फिर कोविड में जो है घर घर जाके उनको आइसोलेशन का काम करना पड़ता है। सारा काम हम ही कर रहे हैं और हमें कोई सुविधा भी नहीं है। मास्क ग्लव्स भी हम अपने आप खरीदते हैं, वो भी नहीं मिलते हमें। तो क्या आप लोगों की मांगे हैं? काफ़ी सारे मांग पत्र को लेकर यहाँ पे पोस्टर्स हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे मैम कि आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? हम बताएं। हाँ, मांगे बताओ। जैसे कि हमारे को कोरोना ड्यूटी के दौरान 1,000 रुपये महीने के लिए दिया जाता है, जो कि अब 5-6 महीने से तो सरकार ने वो भी देना बंद कर दिया गया है। 1,000 का मतलब है कि पर डे का 33 रुपये। कोविड पेशेंट के साथ काम करने के लिए कि हमारी जान इतनी सस्ती है, सिर्फ 33 रुपये। उस 33 रुपये में हम मास्क भी अपनी तरफ से खरीदे, ग्लव्स भी खरीदे, सैनिटाइज़र भी खरीदे। क्या हमें हमारी जान का खतरा है? हमारे को अपनी जान का खतरा नहीं है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी अपनी फैमिली में रहते हैं। जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम अपने बच्चों से नहीं मिल पाते डायरेक्ट, बिना नहाए हमें उनसे दूर रहना पड़ता है कि थोड़ी देर दूर रहो। हम जब तक नहाते नहीं हैं, जब तक हम अपने घर में नहीं जा सकते। हमें काम करते हुए कभी कभी 3 बज जाती है, 4 बज जाती है। उस दौरान काम की ड्यूटी के दौरान हमें खाना पानी, इवन हम पानी तक भी नहीं पी सकते। उसकी एवज़ में सिर्फ सरकार हमारे को 33 रुपये दी जाती है। क्या ये नेताओं को, डॉक्टर्स को या और भी जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको 33 रुपये पर डे दिया जाए? हमारी जान की कीमत सिर्फ 33 रुपये, और वो भी 5-6 महीने से सरकार ने बंद कर दिया गया। यहाँ पे हम ये सवाल करना चाहेंगे कि आप में से बहुत लोग तो बिल्कुल ही इन्फेक्ट हुई होंगी, कोई यहाँ पे ऐसी हैं जो ड्यूटी करने के दौरान इन्फेक्ट हुई और उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस चीज़ को लेकर हुई। मैम आइएगा इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत कौर है, ए ब्लॉक जहांगीरपुरी से। तो कब आप मतलब इन्फेक्ट हुई थी? और नवंबर 2020 में हुई थी मैं। उसके दौरान मेरे को कोई सुविधा नहीं, जो भी दवाई वगैरह भी वो भी मैं अपनी प्राइवेट ही ली, कोई सुविधा नहीं मिली मेरे को। तो क्या मतलब अस्पताल में एडमिशन वगैरह आसानी से मिल जाता था? कुछ नहीं, जो नॉर्मल जैसे लोग जाते वैसे ही हमारे लिए कोई अलग से कुछ नहीं थी सुविधा। और कोई इंश्योरेंस वगैरह आप लोगों के लिए है? नहीं, कुछ भी नहीं था। इंश्योरेंस को लेकर भी आप लोगों की कुछ मांगे हैं ना मैम? जी सर, हम लोग का कहना ये है कि कोरोना काल में जो हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ हो जाए हादसा, तो हमारे परिवार वाले, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या सुविधा है। तो इसलिए हम लोगों का कहना है कि हमारी इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए। तो ये स्थिति आपने यहाँ पर देखी। इन लोगों का कहना है कि ये दिन रात जाके अगर कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव होता है, कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो उनके घर घर जाके ऑक्सीमीटर पहुँचाने से लेके उनकी तमाम देख रेख, उनके पूरी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इनको दी जाती है। लेकिन इनका कहना है कि इन्हें सिर्फ 33 रुपये पर डे के हिसाब से इन्हें दिया जाता है। तो इनकी यही मांग है कि इनकी सैलरी को कम से कम इतना सम्मानजनक ज़रूर किया जाए और वॉलंटियर से हटा के इन्हें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी भी थोड़ी बेहतर हो सके। और चूँकि ये हेल्थ केयर वर्कर हैं और लगातार कोरोना काल में अपना योगदान दे रही हैं, अपने हिस्से का पूरा दे रही हैं, तो इस नाते उन्हें इंश्योरेंस भी दिया जाए, ताकि अगर इन्हें इस बीच में कुछ हो भी जाए तो इनके परिवार वाले के लिए आगे चीज़ें आसान हो, उन्हें उस तरह की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए। मैं कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए ऋषिकेश शर्मा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.